हम दो हमारे 12। वो शक्ल से भी इबलीसी लग रहा है। उन्हें गेटअप तो देने की कोशिश करे कोई मौलवी का, जो भी वो खबीस एक्टर है उसके अंदर गेटअप देने की कोशिश क्या करे कि कोई मौलवी का बना दे। सबसे बड़ा दज्जाल वही लग रहा है। पता है, शक्ल देखना आप सिर्फ उसकी कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, जिस तरीके से चाहो खेती करो। जो हिंदू मुस्लिम करके सरकारें बन रही है, तो मैं हिंदू मुस्लिम करके पैसा ना कमाऊँ? आप जानते हैं कि आज बातिल ताकतें पीछे पड़ी हुई है कि किसी भी तरीके से बस मुसलमानों को बताऊं, खुसूसन मुसलमानों में ख़वातीन को बताऊं कि आपकी इस्लाम के अंदर कोई इज़्ज़त नहीं है, आपकी मुसलमानों के नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक जानवर की तरह यूज़ किया जाता है। ये आज ख़वातीन को बताया जा रहा है और बताने में हर बातिल ताकतें मुलव्विज़ है। पूरा पावर लगा रहे कि किसी भी तरीके से बस इन्हें हटा दिया जाए, इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाए। और बहुत से लोगों का हो भी रहा है, बहुत से मुर्तद हो भी रहे। मर्द तो बहुत कम हो रहे, ज़्यादा रेशो किन लोगों का है? ख़वातीन का, औरतों का। औरतें बहुत ज़्यादा बातों में आ जाती है और फिर वो दीन से दूर हो जाती है। हमारे बहुत से मजहबी स्कॉलर का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है कि आपने औरतों को मस्जिद आने से मना कर दिया, मस्जिद नहीं आ सकते, मस्जिद आना हराम। मस्जिद के अलावा सारी जगह जा सकते हो आप, बाज़ार जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, घर से बाहर निकल के दूसरे के घर ट्यूशन छोड़ने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कूल छोड़ने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी प्रॉब्लम जहाँ आती है वो है मस्जिद में आना। तो जब आप एक दीन सीखने का जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा ही आपने बंद कर दिया, तो औरतों तक दीन कैसे पहुँचेगा? तो गलती दोनों तरफ से, दोनों पार्टी की गलती है। एक तो आपने उन्हें बताया ही नहीं कि मस्जिद में आना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से चला आया है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सही मुस्लिम के अंदर कि मैं अल्लाह की बंदियों को मस्जिद आने से ना रोको। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से तो इतनी बड़ी बातें मिलती है उनकी वाइफ के ताल्लुक़ से कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु औरतों का मस्जिद जाना मकरूह जानते थे, पसंद नहीं करते थे। उस टाइम पर क्योंकि रकबा बड़ा हो गया था, बहुत सी मसलिहतें थी, बहुत सी वजूहात थी, तो पसंद नहीं करते थे कि औरत मस्जिद जाए। क्योंकि उस टाइम बाज़ार भी नहीं जाती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाज़ार नहीं, घर से बाहर नहीं निकलती थी, औरतों का काम घर में होता था। लेकिन उनकी जो वाइफ थी ना हज़रत उमर की, वो मस्जिद जाया करती थी, इशा में भी जाया करती थी खुसूसन। उनसे पूछा गया कि आपके शौहर जो है वो तो इसे नापसंद करते हैं कि औरतें मस्जिद जाए। वो क्या कहती है सुने, वह कहती है उमर मुझसे क्यों नहीं कहते? हज़रत उमर से अफजल शख्सियत कौन थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर के आगे सहाबा, वो सहाबिया हज़रत उमर की भी सुनते नहीं थे, जबकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम बहुत बड़ा है। लेकिन क्योंकि उनके मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो सहाबा नहीं, उमर हमें कहे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यह मामूल था, जहाँ पर कोई सहाबी दलील ये कहता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, हज़रत उमर खामोश। बहुत से वाक़यात आपको मिलेंगे जहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ इस जुमले की वजह से खामोश हुए कि नबी ने ये कहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि कोई कह दे कि नबी गए दुनिया से, वफ़ात पा गए, तो उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत गुस्से में थे कि नबी चले गए, कहना नहीं कोई भी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आयत पढ़ के सुनाते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। हज़रत अबू बकर ये नहीं कह रहे देखो चले गए, इसके पीछे ये लॉजिक है, ना 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 ना, दलील बता रहे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। मोहम्मद नहीं है सिवाय रसूल के, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से रसूल आए हैं। अफ़ा इम्माता, अगर वो वफ़ात पा जाए, औ क़ुतिला क़लबतुम। अच्छा, जब ये आयत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चली, हज़रत उमर फ़ौरन खामोश हो गए। ये तरीका था हमारे सहाबा का कि जब तक उनको पता नहीं है तब तक तो खड़े, लेकिन जहाँ पता चल गया कि नबी का फरमान है, जहाँ पता चल गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा है, तो अब उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन हमारा मामला ये है, नबी का फरमान साइड में,
अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है साइड में, हमें अपना देखना है, हमारे उलमा क्या कहते हैं। तो दोनों की गलती है। जब भी मैं किसी गैर कौम के ताल्लुक़ से आपको बताऊँ ना, तो ज़रूरी है कि हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं ये भी पता चले। अगर ये कमियाँ नहीं हो तो गैर कौम के अंदर ताकत ही नहीं है कि आपके ऊपर उंगली उठा सके। इन कमियों को ख़त्म करना हमें ज़रूरी है कि हम अपने पास से शुरू करें। आज पता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, जिस इंसान का, जिस एक्टर का करियर ख़त्म हो रहा है ना, उसको ये चीज़ पता है कि अब हिंदू मुस्लिम करने लग जाओ, हिंदू मुस्लिम करने लग जाओ तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करूंगा तो लाइन में बना रहूँगा। तो फिर जिस भी इंसान का, जिस भी एक्टर का करियर ख़त्म होने वाला होता है वो हिंदू मुस्लिम चालू कर देता है। सबसे अच्छा मुद्दा यही है कि ये मुद्दा करो और फिर अपने आप को वापस ऊपर लेके आ जाओ, और इसके लिए जो चाहे वो बकरे, जो चाहे वो। अफसोस है कि हमें भी तो पता नहीं है। अभी हम दो हमारे 12 एक फ़िल्म है, ये रिलीज़ होने के पीछे चल रही है बात, हम दो हमारे 12। बताओ टाइटल से ही निशाना कौन है, कौन है? वरना उधर तो क्या चलता, हम दो हमारे दो ना, हम दो हमारे 12, मतलब टाइटल से ही ये मुसलमान। और पता उसके अंदर क्या क्या है? वो पोस्टर में ही बताया गया कि एक औरत जिसके हाथ में बच्चा है, छोटा बच्चा है, प्लस वो हमल से भी है, यानी एक और बच्चा भी आ रहा है, और दूसरा बच्चा हाथ में भी मौजूद है, तीसरा उसके 5-6 बच्चे उसके आजू बाजू भी खड़े हैं, उसका शौहर भी खड़ा हुआ है। यानी पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और पिक्चरें ऐसी चीज़ होती है जो बहुत जल्दी जहन के अंदर बैठ जाती। कुरान हदीस इंसान नहीं पढ़ता, लेकिन जहाँ पिक्चर देखता ना तो सोचता हाँ कुछ तो दम इसके अंदर है, हमें जानना है। आयत को क्या कर रहे पता है? वो सूरह बकरा की आयत है, निसाउकुम हर्सुल लकुम। सारी औरतें भी समझें और मर्द हजरात भी। सूरह बकरा की आयत, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, कि तुम्हारी औरतें जो है वो तुम्हारी खेतियाँ हैं। फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, तुम जिस तरीके से चाहो उनके पास जाओ, अन्ना शिअतुम, जहाँ से चाहो उनके पास जाओ। इस आयत को उठाकर, अच्छा पता है वो शक्ल से भी इबलीसी लग रहा है, उन्हें गेटअप तो देने की कोशिश करे कोई मौलवी का, जो भी वो खबीस एक्टर है उसके अंदर गेटअप देने की कोशिश क्या करे कि कोई मौलवी का बना दे। मैंने देखा ना, वो दाढ़ी भी है उसकी, मतलब लगाई गई है दाढ़ी भी, तो कोई मौलवी लगेगा, लेकिन मौलवी कहीं से नहीं लग रहा, वो सबसे बड़ा दज्जाल वही लग रहा है। पता है, शक्ल देखना आप सिर्फ उसकी। तो फिर वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, जिस तरीके से चाहो खेती करो। अल्लाह अकबर। अब औरत जो है वो ये चीज़ सुनेगी, कुरान के अंदर भी है, उसे पता ही नहीं आगे क्या है पीछे क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जैसे ही सुनते तो उनका क्या होता है, ब्रेन वॉश होता है। उसके आगे क्या बताया गया पता है? उसे बुलाता है शौहर, इधर आ। वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई है, तेरे कान के नीचे बजाऊँ, इधर आ। उसे मार के फिर अपने, यह सारा फिल्म में बताया जा रहा है, पता है, खूब मार रहे औरतों को। और इसके अगेंस्ट में आयत कौन सी कोट कर रहे? तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं। मुझे बताओ, खेती, जो भी इंसान किसान है वो यहाँ जानता होगा कि जब आप खेती करते हो ना तो बसा औकात ऐसा होता है कि फ़सल बर्बाद हो जाती है, होती है बर्बाद। तो इंसान क्या सोचता पता है, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं मैं पानी ज़्यादा तो नहीं डाल दिया, या फिर मैं कहीं देखभाल में कोई कमी तो नहीं छोड़ दिया, या फिर मतलब अपनी कमी ढूंढने लगता है इंसान जब फसल बर्बाद होती है तो। या फिर ये देखता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हुई है। वो खेत से लड़ने नहीं लगता है, समझ रहे हो बात? वो खेत से लड़ाई करता है, उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगता है, जंगलियों जैसा, पागलों जैसा नहीं, बल्कि वो सोचता है कि मेरे अंदर कोई कमी रह गई होगी तभी मेरी फसल ख़राब हो गई है, बर्बाद हो गई, कोई कीड़ा आ गया, जो भी है XYZ। तो उसी तरीके से औरतों का मामला है कि अगर किसी मामले में औरत आपसे तेज़ बात करती है या फिर खाने में कोई कमी रह जाती है, तो आप ये सोचो कि हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी है। समझे बात? समझ में आ रही? कि हो सकता है कि मुझे बार बार ऐसा लग रहा है लेकिन इसके अंदर या औरत के अंदर वो कमी नहीं है। तो इंसान अपनी खामियों को ढूंढे। खेती का इंसान किस तरीके से ख्याल रखता है? किसी जानवर को अंदर जाने देता है? रात रात भर, मैंने देखा गांव में, रात रात भर आंख जला के वहीं बैठे रहते सुबह तक, जब खेती का ख्याल रखते, फसल का जब ख्याल रखते ना तो वहीं बैठे रहते रात रात भर आंख जला के। हिलता नहीं है इंसान वहाँ से, भले से कोई भी जानवर आ जाए उसे भगाएगा, लेकिन खुद वहाँ से हिलेगा नहीं। तो जिस तरीके से आप खेती का ख्याल रखते हो उस तरीके से आपको अपनी वाइफ का भी ख्याल रखना पड़ेगा।
देखो, इंसान समझने बैठे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी चीज़ें हमारे ताल्लुक़ से बयान की है, हर चीज़ों के पीछे हिकमत है। जिस तरीके से आप फसल का ख्याल रखते हो, अपनी वाइफ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर किसी वजह से आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप वाइफ के ऊपर हाथ उठा नहीं सकते, आप उसे गाली गलौज दे नहीं सकते, क्योंकि इंसान खेती को गाली गलौज देता, मारता, कुछ नहीं करता। तो जिस तरीके से उनके साथ मामला होता है, वैसा अपनी वाइफ के साथ भी उसको मामला रखना पड़ेगा। और ये उल्टा बता दिया, तुम्हारी खेतियाँ जिस तरीके से चाहो खेती चलो। अबे खबीस, गलती से कुरान मजीद को पढ़ लिया होता, जो तुझे स्क्रिप्ट दी है वो नहीं पढ़ता तू। अगर कुरान मजीद को पढ़ लिया होता ना तो इंशाअल्लाह तू मुसलमान हो जाता। तो कुरान मजीद हुदल्लिल मुत्तकीन, हुदल्लिन नास, लोगों के लिए हिदायत है कुरान मजीद। तो मुसलमान नहीं है। अगर आप कुरान मजीद पढ़ लिए होते ना तो आपके लिए भी हिदायत का ज़रिया बन जाता और आप मुसलमान हो जाते। लेकिन आपको चाहिए क्या? पैसा। जो हिंदू मुस्लिम करके सरकारें बन रही है, तो मैं हिंदू मुस्लिम करके पैसा ना कमाऊँ? पता है सबको, एक ही मुद्दा बचा हुआ है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एजुकेटेड लोग आ रहे, उन्हें पता चल गया है। अब चाहे देश का प्रधानमंत्री किसी फिल्म को प्रमोट करे तब भी वो फ्लॉप रहेगी, जब तक के लोग ना चाहे। फिल्म देखना तो वैसे ही हराम, कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पावर है जिससे लोगों को क्या किया जा रहा है, अपने कब्ज़े में किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए पिक्चरों में जो चीज़ें बताई जा रही है, इस्लाम का नाम लेके कुरान की आयत कोड करके बताई जा रही है। कुरान क्या कहता है पता है औरतों के ताल्लुक़ से? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है, लिबास। अल्लाहु अकबर। लिबास क्या होता है? अगर लिबास जिस्म पर ना हो तो आप चल सकते हो? नहीं चल सकते ना। पता चला औरत के बगैर तुम्हारा तसव्वुर ही नहीं है। ये है इस्लाम। इस्लाम क्या है? बता रहा है कि तुम और तुम्हारी औरत एक दूसरे के लिए लिबास हो, एक दूसरे की बातें दूसरे को जाके बता नहीं सकते। तुम्हारे ऐब को कौन छुपाता है? कपड़ा छुपाता है ना, लिबास छुपाता है। उसी तरीके से तुम्हारी औरत भी तुम्हारा लिबास है, तो फिर वो जाकर किसी और को बातें बताएगी आपके ताल्लुक़ से नहीं, और ना आप उसके ताल्लुक़ से किसी और को बताओगे। दोनों के हुकूक है। इस्लाम आने से पहले, इस्लाम नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी डिक्लेयर किए जाने से पहले औरतों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। अल्लाहु अकबर। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। क्यों सवाल करेगी बच्चियाँ कि मुझे किस जुर्म की बिना पर कत्ल किया गया था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के बाद क्या हो गया पता है? कि जिसके घर बच्ची पैदा हो और वो उसकी सही परवरिश करेगा, जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। अल्लाहु अकबर। बेटे के ताल्लुक़ से आया, लड़के के ताल्लुक़ से आया? नहीं आया। आया तो बच्ची के ताल्लुक़ से, लड़की के ताल्लुक़ से। तो इस्लाम तो आपको यहाँ बैठाया है। आपको वो अलग बात है कि लोग गलत इमेज बता रहे, ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। इस्लाम ये नहीं है जो पब्लिक बता रही, इस्लाम ये है जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारा लिबास है, तुम उसके लिबास हो। एक दूसरे के अयूब को किसी के सामने बयान नहीं करोगे। और मारना इस तरीके से मारते हुए बताया गया है कि ये इस्लाम है। आपको पता है अगर आप अपनी वाइफ को मार रहे हो बिना वजह, बुला रहे हो इधर आ, मार रहे हो, आप जन्नत में नहीं जा सकते। हुकूकुल इबाद हो जाएगा ये। और जहाँ जुल्म करोगे आप तो पहले आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। पता चला वाइफ के ऊपर हाथ भी उठा नहीं सकते हो आप। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ औरतों को क्या करता है इस्लाम? मारने को कहता है। हमारे आइडियल कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ मिलता है अल्लाह के रसूल ने किसी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया? कितनी बीवियाँ थी अल्लाह के रसूल की? 11, एक टाइम पे 9। तो 9 बीवियों में से किसी के ताल्लुक़ से नहीं मिलता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक के ऊपर भी हाथ उठाया हो। तो तुम कैसे कह सकते हो इस्लाम मारने का हुक्म देता है? कुछ मौलवी जिसे कुछ पता होता नहीं होता है, वो उल्टी सीधी आयतें आपको बताते हैं और मीडिया उसी को पकड़ लेती, जाहिल मौलवियों की बातों को। मैं हमेशा कहता हूँ उलमा की 2 कैटेगरी होती है, एक वो जो वाकई में पढ़ लिख के आलिम बनते, एक वो जो सिर्फ चंदे वाले होते। जो चंदे वाले होते हैं ना, वो सिर्फ ऐसा ही पढ़ के सुना देते और पब्लिक को पता ही नहीं, वो मिस कोड करके जाके पब्लिक में बता दिया जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखे। कि एक और चीज़ बताऊँ, अगर औरत दीनदार है, उसके हक़ बता रहा हूँ आपको, अगर औरत दीनदार है, हिजाब पहनती है, नकाब पहनती है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस औरत को घुमाने भी ले जाओ। दीनदारों में बहुत बड़ा कीड़ा है, बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है ये।
कि वो अपनी औरतों को घुमाने नहीं ले जाते और सोचते बहुत अच्छी बात है, घर के अंदर बंद रहेगी। अबे किसने कह दिया घर के अंदर बंद रहेगी वो? आप होटल में खाना खाने जा रहे हो, जा रहा हूँ मैं होटल में खाना, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, वाइफ घर के अंदर बंद रहेगी? भाई ये इस्लाम नहीं कहता। अगर कोई कर भी रहा है तो उसका पर्सनल अमल है। अगर आपकी वाइफ दीनदार है, बुर्खा पहनती है, घर से बाहर नहीं निकलती, तो आपको अल्लाह ने जैसी हैसियत दी है, जैसी इस्तिताअत दी है, वैसे उसे आप घूमने भी ले जाओगे, आप उसको होटलों में भी ले जाओगे, आप फैमिली रेस्टोरेंट ढूंढ कर उसे ले जाओ। क्योंकि ज़रूरी है, जब आप देखो अंग्रेज़ों के पास तो बहुत से रास्ते, अंग्रेज़ों के पास बहुत रास्ते। शौहर चले गया वो निकल गई बाहर, शौहर चले गया वो चले गई बाजार, वो घूम रही है मस्त। तो अंग्रेज़ों को तो कोई इशू ही नहीं है, इशू दीनदारों का है। तो दीनदार औरतों को जब आप घर में बंद कर दोगे तो आप तो खुद मैसेज दे रहे हो कि इस्लाम आपको बंद करने का हुक्म देता है। इस्लाम बंद करने को कहता है? जानवर है क्या वो? नहीं, औरत भी इंसान है। जिस तरीके से आप इंसान हो उसी तरीके से औरत भी इंसान है, बल्कि आपको उसका बॉडीगार्ड बनना है। पता है बॉडीगार्ड को कितना हकीर जानते ना लोग? मेरे साथ 4 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, उसके साथ 4 बॉडीगार्ड, मतलब बॉडीगार्ड बोले तो चलो किसी का बॉडीगार्ड है। आप बॉडीगार्ड हो औरत के, आपको उसकी हिफाजत करना है, उसे बाहर घुमाने भी ले जाना है जैसे अल्लाह ने दिए। अगर अच्छा माल और दौलत दिए तो आप जहाँ चाहो अच्छी जगहों पर उन्हें घुमाने ले जाओ। अगर कोई अपनी वाइफ को घुमाने नहीं ले जाता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये इस्लाम की गलती नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से मिलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ के साथ दावतों पे भी जाया करते थे। क्या बोल रहे, हम भी जाते ना शादियों में, तो खूब है ना, शादियों में तो खूब जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ के साथ दावतों में जाया करते थे, लेके जाते थे वाइफ को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ के साथ टहला करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ के साथ खेला करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ के साथ रनिंग किया करते थे। सब मामले अल्लाह के नबी कर रहे, घर में बंद करके नहीं। यहाँ तक कि जंगों में भी जा रहे हैं तो चिट्ठी उड़ा के एक वाइफ को जंग के अंदर भी ले जा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस्लाम तो असल ये है कि आप जो है अपनी वाइफ का पूरी तरीके से ख्याल रखोगे। बल्कि इतना ही नहीं, इस्लाम ने कह दिया खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी वाइफ के साथ अच्छा है, घर वालों के साथ अच्छा है। अब मुझे बताओ, मैं घर वालों के साथ ही अच्छा नहीं हूँ, मैं मार रहा हूँ खूब, तो आप बेहतर हो? नहीं हो। ना अल्लाह के नज़दीक बेहतर हो, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बेहतर हो सकता है, पब्लिक के नज़दीक हो, लेकिन आपकी औकात ज़ीरो ही रहेगी अगर आप वाइफ के ऊपर हाथ उठाते हो, आप वाइफ की नज़र में कुछ भी नहीं हो। तो सबसे बेहतर बनना ही आपको घर वालों के पास है। सबसे पहले अपनी वाइफ की इज्जत करना है। तू तलाक से बात करते, मैं हमेशा इस चीज़ को मना करता हूँ कि आप अपनी वाइफ से तू तलाक से बात मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वाइफ से कैसे बात करो, आपसे बात करो। जब आप चाहते हो वो मेरी इज्जत करे, तो क्या वो नहीं चाहे कि मेरा शौहर इज्जत करे? दोनों तरफ से होना चाहिए। ताली एक हाथ से बजती, दोनों हाथ से ताली बजती ना। उसी तरीके से जब इज्जत चाहोगे ना तो इज्जत दो भी। कहाँ गई रे उसकी माँ, बुला के ला, ये नहीं चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा के ताल्लुक़ से मिलता है, अम्मी आयशा जहाँ से खाई, अल्लाह के नबी देखते कहाँ से खाए, हाँ यहाँ से, अल्लाह के रसूल वहीं से खाया करते थे। जहाँ से अम्मी आयशा गोश्त का टुकड़ा खा रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से गोश्त का टुकड़ा खा रहे हैं। हालत हैज़ में उस टाइम पे बहुत ऐब माना जाता था इस चीज़ को। उस हालत में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा का झूठा खा रहे हैं, सिर्फ मोहब्बत बताने के लिए कि औरतों का मकाम है, औरत की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, बगैर रिस्पेक्ट के आप कुछ भी नहीं हो। तो अपनी बीवियों की इज़्ज़त करो, उन्हें बताओ। ये जो पिक्चरें आज आ रही है, अगर वो देखती है उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है। इस्लाम ये ज़रूर कहता है तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसी औरत से शादी करो जो बहुत ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो। फ़इन्नी मुकाथिर। अच्छा, एक और चीज़ में पता चली, नौजवान से बता दो निकली बात। वदूद किसे कहते पता है? बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली। हाँ, हमारे यहाँ कैसा होता है पता है? हम ये देखते कि मैं बहुत चाहता हूँ उसको, वो नहीं देखते वो मुझे चाहती है या नहीं चाहती, इसीलिए रिश्ते सक्सेस नहीं चलते। अक्सर ऐसा केस आते हैं ना, और आज के टाइम पर तो बहुत तलाक़ें हो रही है, बहुत कम रिश्ते ऐसे हो रहे हैं जो सक्सेस हो जा रहे हैं, वरना अक्सरियत जो है थोड़े दिनों बाद तलाक़ का केस आ गया, तलाक़ का केस। रीज़न यही होता है कि हम ये तो देखते मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास पैसा है, माल दौलत है, इसे तो मैं ले लूँगा। शर्त है वो भी आपसे प्यार करे। वदूद का मतलब ही होता है शादी ऐसी औरत से करो जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली हो, बच्चे पैदा करने वाली हो। फ़इन्नी मुकाथिर बिकुमुल उमम, क्योंकि मैं कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत की तादाद पर फ़ख्र करूँगा। ये कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता
कि हम 2 हमारे 12, इससे निशाना हम ही है। लेकिन जब आप उठा के हिस्ट्री देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा बच्चे किन लोगों के रहे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो भी कितने नंबर के बच्चे हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 2 हमारे 2 वाला होता तो आपकी एंट्री दुनिया के अंदर नहीं होती। समझे बात? तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है। और दूसरी एक अहम चीज़ बताऊं, जहाँ पर बच्चों पर पाबंदी लगाए ना, वो मुल्क आज टेंशन में है। वहाँ पे बच्चे ही नहीं है, वहाँ पे तादाद बढ़ी नहीं रही है। ये बूढ़े हो रहे, अब दूसरी जनरेशन ही नहीं आ रही है जो उनकी चीज़ों को संभाल सके, वो टेंशन में। तो हमारा मुल्क जो है अच्छी कंडीशन में है। उसका एक अहम रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। और आप जो अपने आप को कमतर फील मत किया करो कभी भी। बच्चे पैदा होने से एक चीज़ ये भी है कि जो वाइफ होती है वो बीमारियों से भी महफूज रहती है। बहुत सी बीमारियां उसके पास लगती नहीं है, मेडिकल भी प्रूफ है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जब भी दीन के ऊपर कोई हमले करता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। हमें जो है दीन समझने की ज़रूरत है। हमें औरतों को सिर्फ़ और सिर्फ जंगली जानवरों की तरह रखना नहीं है। अगर कोई रखता है तो उसका ताल्लुक़, यानी उसके इस अमल का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। समझ रहे हो ना बात? वो एक आदमी आए मेरे पास, वो कहते कि एक बंदा है, वो कहता है मैं कुरान हदीस को मानता हूँ, कुरान हदीस को मानने वाला हूँ, कुरान हदीस को मानने वाला हूँ। मैंने उसकी शादी करा दी। तो एक कैसा कुरान हदीस को मानने वाला है? बीवी को उठे के छुट्टे मारते रहता है, इतना मारता है कि मुंह में से खून निकाल देता है, बहुत मारता है। तो ये होते हैं कुरान हदीस को मानने वाले आपके लोग? मैंने कहा भाई साहब, अगर कोई मुसलमान जाके बम फोड़ रहा है तो क्या इस्लाम गलत है? कौन गलत है? वो जो नाम का मुसलमान है वो गलत है ना। उसी तरीके से अगर कोई किताब व सुन्नत का नाम ले लेके खुद उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो किताब व सुन्नत गलत है? कौन गलत है? वो बंदा गलत है जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। इस्लाम तो साफ़ कहता है कि आप प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहो। यहाँ तक कि एक हदीस बता के मैं बात ख़त्म करूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि औरत की फ़ितरत है, ये फ़ितरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे ऐसा बनाया है कि आप उसकी ज़िंदगी भर खिदमत करो। ज़िंदगी भर जो मांग रही आप, ये लीजिए मैडम, पहले उसे ला कर आप दे रहे। लेकिन कोई एक चीज़ आप उसको नहीं देते हो ना, कोई एक बात आप उसकी नहीं सुनते हो, तो क्या कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सुख का एक दिन भी देखा है? मैं ही हूँ जो आपके साथ रह रही हूँ, कोई और होती तो आपके साथ रह नहीं सकती थी। मैं ही हूँ जो आपके बच्चे को संभाल रही हूँ। ये चलता सारे घरों का डायलॉग है। तो ये जब मैं देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, गुस्सा नहीं आता मुझे। हंसी क्यों आती है? क्योंकि मेरे नबी ने पहले से बताया है, अल्लाह के रसूल ने पहले से बताया है कि औरत की फ़ितरत है ये कि उसको आप ज़िंदगी भर अच्छे से रखो। कोई एक चीज़ उसकी नहीं सुनो तो वो कहेगी कि मैं हूँ जो आपके साथ रह रही हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरी रहती तो अब तक आपको बेच के खा लेती, घर से भाग जाती, आपके बच्चों को भी पाल नहीं सकती। आपके बच्चे इतना तंग करते, मैं ही हूँ जो बच्चों को झेल रही हूँ। मुझे लोग आके कहते, क्या कहते कि कैसे झेलती है तू बच्चों को, बहुत टेंशन, बहुत ज़िद्दी है तेरे बच्चे। सारी औरतों का यही है, मेरे को समझ में नहीं आता फिर किसके बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी है। सारी औरतें एक दूसरे को यही बातें कहती। तो ये फ़ितरत है उनकी, तो आपको टेंशन में नहीं आना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तालीमात हमें पहले ही से बताई।